नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज बिहार में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, वो पहुंच गए हैं और यहां पर सांसदों और विधायकों के साथ जो है एक अहम बैठक करने वाले हैं बंद कमरे में, जिसको लेकर के बीजेपी अति उत्साहित है और आगे की जो रणनीति है बिहार में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उसको लेकर के ये सब तैयारियां चल रही है। लेकिन इसी बीच जो है विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं भाजपा पर और मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार के उस पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव दुबई में है, हालांकि दुबई से ही वो कल देर शाम जो है लाइव आकर के भाजपा और नीतीश कुमार पर हमला बोला है उन्होंने, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर है। तो उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से लोगों के बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं। 2 करोड़ लोगों के घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, जिसमें 50 लाख घरों में ये मीटर लग चुके हैं और जिन घरों में ये मीटर लगा है वो लोग अधिक बिजली बिल से त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब बिहार के जितने भी नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो हमलावर हो गए हैं तेजस्वी यादव पर। तो जेपी नड्डा के आने के स्वागत में ये सभी नेता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम, साथ ही साथ मंगल पांडे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल है, उन्होंने हमला बोला है, तेजस्वी यादव को बेशर्म कह दिया है और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए जाने पर कहा है कि विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके आवास में ही जो है ये कम आया है बिजली बिल। उनका जो बिजली बिल था उसमें 17% कम करके उनका बिजली बिल आया है। तो सरकार जो है अनुदान के रूप में भी जो भी ग्राहक है, जो भी मीटर लगाए हुए स्मार्ट मीटर, उनके घरों में ये बिजली बिल कम करके यानी उनको अनुदान दे रही है सरकार। तो बिजली बिल ज़्यादा कैसे आ रहा है? और अगर सत्ता में आप थे तब तो धड़ाधड़ आप जो हैं स्मार्ट मीटर लगवा रहे थे, और जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो ये सब सवाल आप उठा रहे हैं, स्मार्ट मीटर का मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं ये चारों नेता, आप भी सुनिए। आज देखिए, बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऑनलाइन सदस्यता जो है 25 लाख पार कर गए और करीब करीब 14 लाख हमारा मैनुअल सदस्य बनाती, यानी 40 लाख के आसपास सदस्यता हो गया है। तो आज माननीय जेपी नड्डा जी एक तो सदस्यता के लिए धन्यवाद देंगे, दूसरा कि बिहार के जो पारा ओलंपिक में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीता है और जो लोग नेशनल मेडल जीते हैं दिव्यांग भाई, तो वैसे खिलाड़ी को जो कि समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके ये किए हैं, तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर में स्मार्ट चीटर लगता है। ये ऐसा है कि 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज़ याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और हम लोगों ने अभी तक में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लगभग 25 लाख से अधिक लोग हमारे जुड़ चुके हैं 15 दिनों के अभियान। आगे आज मार्गदर्शन उनका प्राप्त होगा और ये करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता अभियान चलाएगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है। अब स्वाभाविक है, उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो यह तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं और ये स्पष्ट तौर पर सरकार का मानना है, बिजली विभाग को निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत जनता का सहयोग करें। जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं फिर से बिहार दौरे पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आना बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक और संगठन की मजबूती के लिए, जो संगठन महापर्व चल रहा है,
संगठन महापर्व में जिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही लगन और उत्साह से अपने कार्य को निष्पादित किया है, उसको भी उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा। बाढ़ को लेकर के जो हाई अलर्ट हुआ है सर, उस पर किस तरह से सरकार की उम्मीद है? निश्चित तौर पर प्रकृति की नाराजगी बिहार के अंदर इस बार कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहा है और सरकार भी सजग है पूरी तरह से निपटने के लिए। हम लोग भी आरा में, लखीसराय में कई जगह दौरा भी किए हैं और ये बाढ़ का जो जलस्तर बार बार कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है, इस बार थोड़ा और बदलते हुए स्वरूप में आ रहा है। तो ये हमारी अग्नि परीक्षा है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरह से आपदा से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और जितना बन सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि आपदा से पीड़ित लोगों का पहला अधिकार है खजाने पर, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर के तेजस्वी यादव ने कल फेसबुक पर आकर के आप लोगों के सरकार पर हमला किया है और वो कहा है कि लूट खसोट किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर। देखिए, बड़ी अनुभवी लोग हैं, भ्रष्टाचार के हर तंत्र और मंत्र को वो जानते हैं। अगर जो उनको नॉलेज है, जानकारी है, सत्ता में वो भी रहे हैं और उनके पीरियड में भी ये अभियान बहुत तेजी से चला था। उस समय लाचार बेबस क्यों थे? सत्ता से समझौता करने के लिए क्यों स्वीकार किए थे? अगर जो स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी और खराबी है तो उस समय इनकी आपत्ति क्यों नहीं आई? अरे स्मार्ट मीटर तो बिजली चोरी करने वाले को रोकने के लिए और जिस तरह से प्रीपेड मोबाइल का होता है उस तरह से स्मार्ट मीटर एक नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार में आया है। कोई कमी या खामी है तो प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है उसको बताना। सरकार पूरी गंभीरता से उसको स्वीकार करके सुधारेगी, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना, आपने देखा पुल पुलिया पर आरोप लगाते हैं और जब हम उसका तहकीकात करते हैं तो उनके माता पिता के शासन में बनता है। अब भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है उस पर वो चुप हो जाते हैं, बयान नहीं दे पाते हैं। बिहार के सुदूर गांवों में आम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आज इस पूरे सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पटना आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके आने के बाद ये जो सदस्यता का और संगठनात्मक पर्व का कार्यक्रम है यह और तेजी से आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट क्या कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर बन गया। पता कीजिए वो हैं कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, चूंकि आप लोग उनके ट्वीट के ही आधार पर प्रश्न भी किया करते हैं। तो थोड़ा प्रत्यक्ष भी उनसे आप लोग मिलने की कोशिश कीजिए। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं रहता है, बिहार के मुद्दों की समझ नहीं रहती है, विकास के नाम से चिढ़ है। और जब भी कोई विकास का काम सरकार करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, ये विषय आप ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जब विकास होता है तो उसमें उनको कमी और खामी दिखती है। अब आप लोगों ने देखा नहीं, जब भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में बिहार के विकास के लिए दिया तो कितना आग बबूला ये लोग हो गए थे, उस दिन सदन का बहिष्कार करके निकल गए थे। तो जब भी कोई विकास का काम होता हुआ दिखता है और सरकार लोकप्रिय होते हुए दिखती है तो इनका काम है विरोध करना और कहीं किसी कमरे में बैठ के तो ट्वीट कर देते हैं। कोसी का जलस्तर तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव को बेशर्म कह दिया है और जेपी नड्डा के आने पर कहा है कि उनका स्वागत है और हम लोग जो है 25 लाख लोगों को सदस्यता अभियान यहाँ पे बिहार में दिला चुके हैं और भी लोगों को कैसे दिलाना है इसी पर आज चर्चा होनी है। लेकिन तेजस्वी यादव के सवाल पर किस तरीके से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया इन नेताओं ने और कह दिया है कि स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाने से पहले अपने ऊपर
देख लीजिए कि आप क्या करते हैं। केवल ट्विटर पर ये सब मुद्दे जो है आप भड़काते हैं बिहार की जनता को, ट्विटर पर ट्वीट करके, और जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं। और स्मार्ट मीटर जब आपकी सरकार थी सत्ता में तब भी ये मीटर लगाया जा रहा था, तब आपको इस पर कुछ भी नहीं कहा गया, और अब जब आप सत्ता में नहीं है तो इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।